साल में आपके जितने इन्वेस्टमेंट थे वो आपके रिकवर हो जाएंगे। और उसके बाद ये जो सोलर प्लांट है ये 25 से 30 साल तक चलने वाला है। तो आप समझ लो 5 साल में आपके पूरे पैसे वापस आ। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज संडे है और आज संडे के समय आपके कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका समय है, उसके आंसर करने का समय है। आपके सवाल मेरे जवाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका एक एक करके आंसर आपको देते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, भाई क्या एसी फुल टेम्परेचर पर भी कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है? ये जो सवाल पूछा गया है ये ग्री एसी के वीडियो पे पूछा गया है और ग्री एसी से रिलेटेड ही आप जानना चाहते हैं क्या ये फुल टेम्परेचर पे कम बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल देगा या नहीं देगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, उस वीडियो में आपने देखा होगा कि 3-4 तरह के मैंने एसी बताए थे। एक फिक्स स्पीड एसी था, फिर 350 वाट का एसी था, फिर 250 वाट का एसी था। तो सपोज आपने 250 वाट वाला एसी 1.5 टन का लिया तो चाहे वो फुल लोड पे चलाओ या मिनिमम लोड पे चलाओ, इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ही कम आएगा। वो टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत सारे कस्टमर यूज भी कर रहे हैं, मार्केट में उसके टेस्टिमनी अवेलेबल हैं, वहाँ से आप पता कर सकते हो और आप डायरेक्टली कॉल करके भी बात कर सकते हो। तो इन पर्सनल आपको बताऊं कि ये 250 वाट का जो एसी है, ये 250 वाट का जो ग्री का एसी है वो लगभग आपको बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी पे, एक बार कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू मार्केट वो 82,000 का है, 82,000 का 1.5 टन का है। लेकिन एक बार लगाने के बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ही कम आने वाला है, ये डैम श्योर है। और मैक्सिमम इसका 2 एम्पियर 3 एम्पियर पे ही चलता रहता है। तो आप समझ सकते हो कि इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना कम आने वाला है। चलिए सेकेंड सवाल पे, सर एसी 250 वाट पोर्टेबल एसी का क्या प्राइस होगा? तो भाई आपको बताना चाहूँगा कि पोर्टेबल ग्री का एसी जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सारे सोल्ड आउट हो गए हैं और ये अभी स्टॉक में भी अवेलेबल आने वाले समय में नहीं हो पा रहा है। तो 3-4 या आने वाले समय में जब भी आएगी तो आपको पहले तो नोटिफाई कर देंगे कि ये एसी आ गई है। साथ ही बताना चाहूँगा कि 250 वाट में भी है, उसमें 1.5 टन में भी है, 0.25 टन में भी है, 0.75 टन में भी पोर्टेबल एसी है। तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी अवेलेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है, अभी है नहीं अवेलेबल। तो क्या ही बताऊं आपको, जब एक बार आ जाएगी, नई स्टॉक आएगी ग्री एसी, आपको भी पता है कि ये बाहर से आती है, इम्पोर्टेड एसी है, तो जब आएगी उसके बारे में नया रेट भी हो सकता है, हो जाए तो उस समय पे आपको बता देंगे। नेक्स्ट सवाल जो है, किस्तों में मिल सकता है क्या, डाउन पेमेंट बताएं। ये जो सवाल पूछा गया है एमओ इलेक्ट्रिक के बारे में पूछा गया है, जो रेवाड़ी में हमने वीडियो शूट किया था। तो आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल या कोई भी व्हीकल आप लेने जाते हैं तो मोस्टली आदमी जो परचेज करता है वो डाउन पेमेंट दे के किस्तों पे ही लेता है। तो ये हर जगह पे आपको अवेलेबल है, किस्त पे ले सकते हैं, डाउन पेमेंट कुछ अमाउंट लगता है, उसके बाद आप किस्त बना सकते हैं और वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये हर इलेक्ट्रिक शोरूम में आपको अवेलेबल मिलता है और बेझिझक आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। और साथ ही जो आपका लोन का परसेंट है वो आपके सिविल पे डिपेंड करता है। तो सिविल आपका जितना बढ़िया होगा उतना अच्छा आपको इंटरेस्ट रेट भी कम मिल सकता है और डाउन पेमेंट भी हो सकता है कि कम देना पड़े। तो ये आपको वहाँ जाके चेक करना पड़ेगा। और जो आप बोल रहे हो कि किस्तों में अवेलेबल है कि नहीं है, बिल्कुल है, किस्तों में अवेलेबल है, वहाँ जाके आप परचेज कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि डीलर कौन सी ले सकते हैं सोलर में। हाँ, ये बहुत अच्छा सोलर से रिलेटेड सवाल है कि सोलर सेक्टर में यदि आप बिज़नेस करना चाहते हैं या बिज़नेस कर रहे हैं और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो कौन सी कंपनी का लेना चाहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि और एक्सपेंड कर रही है तो ये बहुत आइडियल समय है कि आप इसके डीलर बन जाओ, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ। तो जो टॉप ब्रांड आपको मैं बता दूं वो टॉप ब्रांड है, जैसे नंबर 1 पे आपको बताना चाहूँगा वारी एनर्जीज है, सेकंड नंबर पे आपको अडानी आती है और थर्ड नंबर पे आपको विक्रम सोलर आता है। तो ये तीनों का आपको यदि डीलरशिप मिलता है आपके एरिया में
तो बेझिझक आप ले सकते हैं, बेझिझक ले लेना चाहिए। और आने वाले समय में और भी बहुत ही अच्छे एफिशिएंसी वाले सोलर पैनल आने वाले हैं, जो लगभग 600 वाट तक का तो अभी आ ही गया है। तो आने वाले समय में और भी इनोवेशन होना है। तो इससे रिलेटेड आप जितना जल्दी इसका डीलर बन जाए, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, उतना बढ़िया है। तो आप टॉप 3 इसके ले सकते हैं। साथ ही इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, लाइक इन्वर्टर हो गया, या एसेसरीज का आपको पूरे तरह से काम कर सकते हो। तो एक बार कोई सा भी स्टार्ट करोगे तो आपको देखोगे कि पैरेलली आपके बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। स्ट्रक्चर का कर सकते हो, वायरिंग का कर सकते हो, हर चीज़, पूरे एसेसरीज जो भी लगती है सोलर इंडस्ट्री में, उन सब का डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर आप बन सकते हो। क्वेश्चन है कि मंथली लाइट बिल यदि 2000 रुपये आ रहा है तो क्या सोलर लगाना सही रहेगा, और इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? तो यदि 2000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल पर मंथ आप पे कर रहे हैं, तो अभी पूरे इंडिया के रीजन को देखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2.5 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम आप लगा सकते हैं। और 2.5 किलोवाट का भी आपने थोड़ा सा जब बढ़ा के ही लगा लिया सोलर पैनल सिस्टम, तो वो आने वाले समय में कुछ आपके इक्विपमेंट भी बढ़ जाते हैं, तो उसको कोप अप कर लेगा। और जहाँ तक इसकी ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो 1 किलोवाट यदि आप नॉर्मल सोलर के साथ लगाते हो तो ये लगभग 120-130 यूनिट बनाती है। 2 किलोवाट या 2.5 किलोवाट की बात करें तो यहाँ पे आपको लगभग 300 यूनिट्स आपको बनाएगी। तो आप समझ लो कि लगभग 2,500 का बिल पर मंथ आपको सेव करेगा। और ये इसका कॉस्ट लगभग मैं आपको बता के चलो 2-2.5 लाख के आसपास आएगा, जो कि लगभग आपको ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड तीनों कंबाइंड करके मैंने बता दिया है ये प्राइस। तो ये आप देखेंगे कि मैक्सिमम आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो होगा ये 5 साल का होगा, और 5 साल में आपके जितने इन्वेस्टमेंट थे वो आपके रिकवर हो जाएंगे। और उसके बाद ये जो सोलर प्लांट है ये 25 से 30 साल तक चलने वाला है। तो आप समझ लो 5 साल में आपके पूरे पैसे वापस आ गए, और उसके बाद 25 या 20 साल भी मान के चलते हैं तो आपका पैसा जो है 4 गुना बढ़ा है। आपका पैसा जो बढ़ने का रेट है वो 400% है। तो देखिए यहाँ पे आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका 400% रिटर्न आ रहा है आपको। तो ये रिटर्न आपको सोलर ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। साथ ही आपको कभी भी इन 25 से 30 सालों में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये सोलर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और बिल्कुल आप इसका लगा सकते हैं। 2000 का बिल हो या 1000 का भी बिल हो तो वहाँ पे भी सोलर आप लगा सकते हैं और अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल आप सेव कर सकते हैं। तो यही सोलर की खूबसूरती है। और आने वाले समय में आप देखेंगे पर यूनिट जो चार्जेज हैं आपके वो बढ़ते ही जाएंगे, वो घटने का कोई सवाल नहीं है। तो जितना जल्दी आपने सोलर लगा लिया उतने कम पैसे में भी लगाएंगे। और जब सोलर का भी आपको पता है कि फ्लक्चुएशन रेट में हमेशा हो रहा है, तो आने वाले समय में इसके भी रेट बढ़ने वाले हैं, और इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के रेट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो आप जितना जल्दी इस पर डिसीजन कर लो उतना बढ़िया। आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई सोलर से रिलेटेड सवाल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड सवाल है, या फिर पावर एफिशिएंट प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सवाल है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इसी तरह का आपको क्वेश्चन आंसर का भी सेशन मिलता रहेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का वीडियो देखते रहने के लिए, चैनल पे बार बार आने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।